देश के करोड़ों पेंशनर्स और देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पीएम मोदी ने बड़ी सौगात का ऐलान कर दिया है। कैबिनेट ने 8th पे कमीशन की मंजूरी दे दी है। इसका ऐलान खुद भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कैबिनेट ने एक बड़ा डिसीजन लिया है। सन 1947 से लेकर आज तक कुल मिलाकर 7 पे कमीशन जो है वो लागू किए गए। वर्ष 2016 में 7th पे कमीशन की अनाउंसमेंट हुई थी, जिसकी डीए की दर जो है अब वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में 53% है। और अब क्योंकि लाजमी था 2026 में जो है वो 8th पे कमीशन जो है उसकी अनाउंसमेंट ऑलरेडी होनी ही थी, लेकिन 2026 से पहले ही 2025 में देश के तकरीबन 1.20 करोड़ जितने भी केंद्रीय कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी हैं जो केंद्र विभाग के अंतर्गत आते हैं, इसके अलावा देश के करोड़ों पेंशनर्स जो हैं उन्हें एक बड़ा तोहफा जो है वो सरकार ने दे दिया है। कैबिनेट बैठक के अंदर जो है इसकी मंजूरी हो चुकी है। हालांकि इसकी जो डेट्स हैं उसका औपचारिक ऐलान अभी नहीं किया गया है। तो देश के अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, किसी विभाग के अंतर्गत नौकरी करते हैं, तो इस वीडियो को दबाकर शेयर करिएगा। अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। अब आपके लिए सौगात का पिटारा देश के प्रधानमंत्री ने खोल दिया है। एक पे कमीशन के बाद आपकी बेसिक पे जो है उस पर होने वाला इजाफा जो डीए के तौर पर आपको मिलता है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। और जो जो छोटे मुलाजिम है इसका सबसे ज्यादा फायदा जो है उन्हें मिलेगा, क्योंकि एक पे कमीशन के बाद बेसिक सैलरी में एनहेंसमेंट होती है और इसका असर जो है आपके डीए पर मिलता है। और जब आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है तो उसमें डीए ऐड होकर आपके अकाउंट में आता है, जो 7th पे कमीशन के अनुसार जो है अगर बात करूं तो आपको जो मिल रहा था अब उसमें और ज्यादा इजाफा जो है वो हो जाएगा। साल में 2 बार जो है डीए की अनाउंसमेंट जो है कैबिनेट करती है, लेकिन अब क्योंकि जनवरी मंथ से लेके मार्च के महीने में जो है पहला डीए अनाउंसमेंट होना था, उसी बीच जब अब 8th पे कमीशन की अनाउंसमेंट हो गई है तो अब इंतजार रहेगा बढ़ी हुई ब्याज दरें यानी कि डीए जो है वो कब मिलेगा। हालांकि अश्विनी वैष्णव जी जो है उन्होंने जो ऐलान कर रहे हैं वो ऐलान में आपको बताता हूँ कि आखिर वो क्या कह रहे हैं, तो आइए उनकी बातचीत सुनते हैं। मैं साथियों की बात में आता हूँ जो कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए एक सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। एक सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक तो सुन लिया आपने, खुद देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी जो है वो ये बड़ा ऐलान कर रहे हैं। 8वां वेतन आयोग को पीएम मोदी ने मंजूरी दे दी है। ये ऐलान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है और 8वें वेतन आयोग को लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार के इस फैसले का लाभ लगभग 1.20 करोड़ मौजूदा कर्मचारी और पेंशनर्स को होगा। 8वें वेतन आयोग की मंजूरी मिलने की घोषणा बजट 2025 की घोषणाओं में कुछ दिन पहले आ गई है। हालांकि अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की मंजूरी मिल गई है, लेकिन इसे कब लागू किया जाएगा इसकी तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8वें वेतन आयोग को गठित करने का फैसला प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता की हुई कैबिनेट बैठक में ले लिया गया है। तो देश के वो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स जो लगातार इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार वो दिन कब आएगा जब उनके लिए जो है बड़ी सौगात का पिटारा जो है देश के प्रधानमंत्री खोलेंगे। हालांकि समूचा भारत जो है वो इंतजार कर रहा था कि आखिरकार बजट से पहले अनाउंसमेंट होगी कि नहीं होगी, लेकिन बजट से ठीक पहले एक मेजर अनाउंसमेंट कर देश के प्रधानमंत्री ने यह दिखा दिया है कि वो देश के सरकारी कर्मचारी हो, केंद्रीय कर्मचारी हो, उनके लिए कितना सोचते हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये कहा जा रहा था और अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद इसे डिले किया जा सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 8th पे कमीशन की मंजूरी के बाद सिर्फ इंतजार होगा उस दिन का कि आखिरकार तारीखें जो है वो कब अनाउंस होंगी और कब जो है देश के प्रधानमंत्री जो है देश के तमाम करोड़ों जो पेंशनर्स हैं और जितने भी इस समय वर्तमान में जितने भी मौजूदा कर्मचारी हैं उनको कब जो है वो इस बड़ी तोहफे से जो है रूबरू करवाएंगे। लेकिन इतना लाजमी है कि अब क्योंकि डीए जो है उसकी अनाउंसमेंट भी जल्द होगी,
कैबिनेट बैठक के बाद अब डीए की अनाउंसमेंट होनी थी। जो जनवरी मंथ का जो डीए है वो आपको जो है मार्च अप्रैल के महीने में जो मिलना शुरू होगा, क्योंकि साल में 2 बार ये रिपीट होता है। तो अब 8 पे कमीशन के बाद किस तरीके से उसे डिजाइन किया जाएगा, आपकी बेसिक पर वो कितने पैसे आपको मिलेंगे, कितने परसेंट वो आपको मिलेगा, ये हर चीजें जो है नए तरीके से जो है ये डिजाइन की जाएंगी। जैसे ही कोई अपडेट उसमें भी मेरे पास पहुंचेगी तो मैं आप लोगों को जरूर जो है वो भी खबर बताऊंगा। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी मेगा अपडेट जो अब तक पहुंचाई है, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो चुकी है। देश के प्रधानमंत्री ने करोड़ों जब देश के जो है जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशन, उनको बड़ा तोहफा दे दिया है। इसके अलावा ये बताना चाहूंगा कि हम जम्मू कश्मीर ड्यूटी के अंतर्गत आते हैं, तो डायरेक्टली जो फैसला केंद्र लेगा जम्मू कश्मीर ड्यूटी में इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के भी तमाम सरकारी कर्मचारी जो है अब उनकी भी बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि केंद्र ने जो अप्रूव किया है वो यहाँ भी लागू होगा और यहाँ पर भी 8 पे कमीशन जो है अब लागू होगा। हालांकि अब तमाम राज्य सरकारें जो है इसे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अनाउंस करेंगी और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो भी 8 पे कमीशन को मंजूरी दे देंगी। हालांकि मैक्सिमम राज्यों के अंदर भाजपा की सरकारें हैं और यहाँ पे भाजपा की सरकारें नहीं है, उन्हें भी मजबूरी में ये करना ही होगा, क्योंकि देश के तमाम सरकारी कर्मचारी हो चाहे केंद्रीय कर्मचारी हो, आप किसी को भी आप वंचित नहीं रख सकते। जब एक अनाउंसमेंट कैबिनेट कर देता है, केंद्र कर देता है, तो लाजमी है देश की हर सरकार को उसे जो है पालन करना पड़ता है। तो आप लोग भी इस वीडियो को ज्यादा से शेयर कर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। 8 पे कमीशन की इस अनाउंसमेंट के बाद तमाम कर्मचारी जो है वो कैसा फील कर रहे हैं। तो के साथ शुभम लगे परफेक्ट टाइमलाइन के लिए। जय हिंद।